एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद असदुद्दीन अवैसी के दिल्ली आवास पर रात देर शाम पथराव हुआ। इस पथराव की सूचना घर में मौजूद घरेलू नौकर ने असदुद्दीन अवैसी को दी। असदुद्दीन अवैसी ने पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में शिकायत भी दर्ज करवाई। पुलिस की बात की जाए तो पुलिस जांच में जुटी है। हर पहलू से पुलिस जांच कर रही है। असदुद्दीन अवैसी अपने ट्विटर प्लेटफॉर्म पर इस घटना की वीडियो को साझा करते हुए लिखा कि मेरे दिल्ली आवास पर फिर से हमला हुआ है। 2014 के बाद से ये चौथी घटना है। इससे पहले आज रात मैं जयपुर से लौटा और मेरे घरेलू नौकर ने बताया है कि बदमाशों के एक झुंड ने पथराव किया जिससे खिड़कियां टूट गई। ओवैसी ने दिल्ली पुलिस से आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग भी की। ओवैसी ये भी लिखते हैं कि ये बहुत ही चिंताजनक है। हाई सिक्योरिटी क्षेत्र में मेरा आवास है और यहाँ पर चौथी मर्तबा घटना घटी है। पुलिस में मैंने शिकायत दर्ज करवाई है और आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग भी की है। असदुद्दीन अवैसी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के समय भी प्रचार समाप्त करने के बाद लोकसभा जा रहे थे। उस वक्त भी ओवैसी को जान से मारने की कोशिश की गई थी, लेकिन ओवैसी पूरी तरीके से महफूज थे। ओवैसी की कार पर गोलियां चलाई गई थी। असदुद्दीन अवैसी की आवास पर यह चौथी मर्तबा घटना घटी है। एआईएमआईएम के सांसद इम्तियाज जलील ने सदन में असदुद्दीन अवैसी की आवास पर जो बार बार हमले हो रहे हैं इस मामले को सदन में उठाया था और चिंता जताई थी। आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग भी की थी। असदुद्दीन अवैसी भारत के मुस्लिम सांसद है और लोकप्रिय सांसद है। असदुद्दीन अवैसी जहां कहीं भी जाते हैं तो भीड़ जमा हो जाती है। बिना भेदभाव के ओवैसी हर किसी का सम्मान करते हैं और भारत के किसी भी कोने में घटना घटती है या जुल्म होता है तो उसके खिलाफ तुरंत आवाज़ उठाते हैं, चाहे वो सदन रहो, प्रेस के माध्यम से रहो या फिर जनसभा रहो। बीजेपी केंद्र में सत्ता में है। हाल ही में ये भी देखा गया कि बीजेपी नेताओं पर कोई भी टीका टिप्पणी करते हैं तो उनके खिलाफ यूएपीए का मामला तुरंत दर्ज किया जाता है और उन्हें जेल की सलाखों में डाला जाता है। लेकिन असदुद्दीन अवैसी लोकप्रिय नेता है। दिल्ली के हाई सिक्योरिटी क्षेत्र में उनका आवास है और चौथी मर्तबा घटना घटी है। अब देखना होगा दिल्ली पुलिस इन आरोपियों के खिलाफ भी यूएपीए का मामला दर्ज करती है या फिर नहीं। ओवैसी के दिल्ली आवास पर जो घटना घटी है उसके बाद ओवैसी के चाहने वालों में गुस्सा देखा जा रहा है और इस घटना की निंदा भी की जा रही है। आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग भी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत की तरक्की। चौथी बार ये हमला है तो आपको क्या एक बार की हमले के बाद डर बढ़ता जा रहा है आपका? सर देखिए, इंसान जब दुनिया में आप और हम आते हैं ना तो हर एक को इस दुनिया से जाना है, कोई यहाँ पर रहने वाला नहीं है। तो और मेरे लिए तो मौत खुद एक नई ज़िंदगी होगी मेरे लिए, क्योंकि जब हम अपनी ख़बर में जाते हैं तो उसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं और हर एक को जाना है। तो डर किस बात का? डर अगर डर है तो फिर राजनीति नहीं करनी चाहिए। मोदी इरा में पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए अगर कोई डरता है तो। वैसे सर पिछली बार जब इसी तरीके की घटना हुई थी तो हिंदू सेना का इन्वॉल्वमेंट मुझे नहीं मालूम। नहीं, हाँ आप सही कह रहे हैं कि जब हमारे घर पर पीछे से हमला हुआ था, फेसबुक लाइव किए थे उन्होंने, उसके थोड़े ही दिन के बाद हापुड़ में हमारी गाड़ी पर गोली चलाई गई थी। अब ये जो वाक़या हुआ है मुझे नहीं मालूम कौन इन्वॉल्व है, ये तो पुलिस आपको बेहतर बता सकेगी वो सीसीटीवी कैमरास देखकर। मगर यहाँ के कमिश्नर पुलिस को और केंद्र सरकार को देखना है कि अगर एक एमपी के घर पर ऐसा हो रहा है तो क्या मैसेज जा रहा है। सर आप कहते हैं लोग रेडिकलाइज हैं। नहीं, मेरे पास सीसीटीवी नहीं है। जो रोड पर है, जो बहुत से कैमरास है आप देखिए यहाँ पर बहुत से हैं। सर आप कहते हैं ये लोग रेडिकलाइज्ड हैं। हाँ। तो कौन लोग रेडिकलाइज हैं या किसने रेडिकलाइज? नहीं, ये रेडिकलाइज तो जो जुनैद नसीर कुमार है वो रेडिकलाइज नहीं, वो तो क्या बोलेंगे उनको? सर क्या उसी की नहीं ना आप जो है ना ये ऐसा मत करिए, मुझे नहीं मालूम। मगर आप रेडिकलाइजेशन का आप सवाल कर रहे हैं तो यकीनन ये लोग रेडिकलाइज्ड हैं जो जुनैद नसीर को मारे हैं। आप बताइए कि किडनैप करके एक प्रदेश से मारते हुए ले जाते हैं दूसरे स्टेट में और ले जाकर पुलिस को देते हैं कि भैया इनको अरेस्ट कर लो। पुलिस कहती है कि हम नहीं अरेस्ट करेंगे। उससे पहले पुलिस उनको मारती है जंगल में, फिर ये लोग किडनैप करते, फिर ये लोग मारते, फिर पुलिस कहती नहीं लेंगे, मर जाएंगे, फिर 180 किलोमीटर दूर ले जाकर उनकी लाशों को जला दिया जाता है। तो ये लोग हाईली रेडिकलाइज्ड लोग हैं।
जब चुनावी रैलियां संबोधित करते हैं, चुनावी रैलियां संबोधित करते हैं, उसी के बाद अटैक होता है। इसका फायदा भी तो एएमआईएम को मिलता है। कितना फायदा हुआ यूपी में बताइए, कितना फायदा हुआ मुझे? नहीं, कितना फायदा हुआ? नहीं, उनकी आंख में आंख डाल के बोल रहे हैं, बुरी बात तो नहीं है ना। फायदा बीजेपी को हो जाता है। हाँ, अब आइए, अब आप आगे बाप, हमको फायदा हो जाता है, कभी उनको फायदा हो जाता है, कभी वो कहता है कि भाई ये तो ऐसा, हम जब तक जिंदा हमको अल्लाह रखेगा, ये सवाल हमसे पूछा जाता रहेगा, फायदा किसको हो रहा है? भाई हमको फायदा क्या हो रहा है? मुसलमानों को कहाँ फायदा हो रहा है? देश की जमहूरियत को, देश के रूल ऑफ लॉ को कहाँ फायदा हो रहा है? इसका कोई इत्मीनान बख्श जवाब भी तो वैसे साहब होगा ना इस सवाल का, जब ये बार बार हो रहा है। नहीं, मुझे किसी को इत्मीनान दिलाने की जरूरत नहीं है। मैं जो काम कर रहा हूँ किसी को इत्मीनान दिलाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, बल्कि बेचैनी पैदा करने के लिए, अपने हक को हासिल करने के लिए कर रहा हूँ। सर, पुलिस कह रही है कि अभी सीसीटीवी देख रहे हैं, कुछ खास अभी तक नहीं मिला है। हाँ, ये भी कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि बंदर ने शायद फेंक दिया हो कुछ आपको। हाँ, बंदर ही हो सकते हैं। भारत की लोकतंत्र के जो दुश्मन हैं वो बंदर ही हैं, और जो ये सब कर रहे हैं बिल्कुल सही है। भाई कभी वो लोग ईसीआई के ऊपर पत्थर नहीं फेंकता बंदर, पुलिस ऑफिस पर बंदर पत्थर नहीं फेंकता। यानी ये लगता है ये बंदर को मालूम कि किसके ऊपर पत्थर फेंकना, किस पर नहीं फेंकना। बड़ा ये तो बड़ा फरमाबरदार बंदर है ये। नहीं, फरमाबरदार बंदर है ये, बड़ा ओबीडियंट बंदर है ये, माशाल्लाह। हो गए, चलिए बस। आप बोलो फरहान। बहुत ही गंभीर विषय के ऊपर मैं सभी सम्मानीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं, क्योंकि ये मुद्दा सिर्फ एक सांसद के साथ हुआ है ऐसा नहीं, कल किसी और सांसद के साथ भी ये घटना घट सकती है। अध्यक्ष महोदय, 21 सितंबर 2021 को जो देश का सबसे सिक्योर्ड जोन जिसे हम मानते हैं, पार्लियामेंट के अतराफ जितने भी बंगले हैं या पार्लियामेंट हाउस है, वहां पे अशोका रोड के ऊपर मेरे पार्टी के अध्यक्ष और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसे इसी ऑगस्ट हाउस ने बेस्ट पार्लियामेंटेरियन का अवार्ड दिया था, वहां शाम के वक्त 5 लड़के आते हैं, उनके हाथ में कुल्हाड़ी होती है और वो कुछ और हथियार लेके आते हैं, और उनके गेट के ऊपर पहले हमला करने से पहले वो पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग किया जाता है। वीडियो रिकॉर्डिंग लाइव करके वो लोग उनके बोर्ड को तोड़ते हैं, गेट को तोड़ते हैं, और घर के अंदर जिस तरह के बड़े बड़े पत्थर फेंक कर मारते हैं, उस घर के अंदर राजू नाम का एक शख्स जो 50 साल से उनकी सेवा करता है, उनके साथ रहता है, उनका छोटा पोता वहां पर उस जगह के ऊपर खेलता है। अध्यक्ष महोदय, अगर जरा सा भी अगर वो पत्थर उस लड़के के ऊपर लग जाता तो वो लड़का वहीं पर खत्म हो जाता। 12 साल का लड़का था। लेकिन ये घटना से ज्यादा चिंता की बात यह है कि उनके घर के बाजू ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ऑफिस है। सोचिए आप कितनी सिक्योरिटी रहती होगी। जो घर है उस घर के अक्रॉस द रोड पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन है। वो पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन को जब ये राजू फोन करता है तो 15 मिनट के बाद पुलिस वहां पर पहुंचती है। मेरा यह कहना है, अगर इतने सिक्योर्ड जोन के अंदर अगर पुलिस 15 मिनट के बाद पहुंचती है तो दिल्ली पुलिस से यह सवाल करना चाहिए। और मैं तमाम सम्मानीय सदस्यों को यह कहना चाहूंगा कि आज ये हमारे साथ घटी है, कल किसी और के साथ भी घट सकती है, इसीलिए इसकी कड़ी निंदा होनी चाहिए। हम जब पार्लियामेंट आते हैं तो दो जगह के ऊपर इतनी सिक्योरिटी रखी जाती है, इतनी सिक्योरिटी, तो बाहर इस तरह का किस तरह से हमला किया जाता है।